हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो है हमारे आजीविका एकीकृत आजीविका की जो एजीएम होती है, यानी कि उनकी जो वार्षिक आम बैठक होती है, तो उसका वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि आजीविका है क्या, लेकिन जो लोग आजीविका से जुड़े हुए हैं तो उनको समझ आ जाएगा कि आजीविका है क्या। दरअसल ये एक परियोजना है जो काफ़ी सालों से परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन पोखरी में जो परियोजना शुरू हुई है वो 2017 और 18 में पोखरी में ये परियोजना शुरू हुई और तभी से हम लोग इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जैसे कि आजीविका स्वयं सहायता समूह बनाना था। और आजीविका से मतलब कि लोगों को इतना सक्षम बनाना कि वो अपनी आजीविका स्वयं चला सकें, इतना सक्षम वो खुद में हो सकें। तो इसी के चलते आज भी ये परियोजना काम कर रही है। और जो गांव में समूह बनाए हैं, महिला समूह बनाए हैं, तो एजीएम जो होता है उसमें वो ये देखते हैं कि जो साल भर का उनका सहकारिता जो काम करती है, तो किन चीज़ों पे वो काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, उसका सारा विवरण वो एजीएम में देखते हैं। और आगे के कार्यकाल में पूरा क्या काम होगा, किन योजनाओं पे काम होगा, उसका वो वहाँ पे वो विवरण भी बताते हैं। तो यहाँ पे इस बार हमारे ही देवस्थान में 2 एजीएम हुए हैं। पहले तो कार्तिक स्वामी संघ का उसका बैठक हुई और दूसरे में आज थी बामेश्वर स्वयं सहायता सहकारिता की एजीएम थी, यानी कि वार्षिक आम बैठक थी। तो उसमें सर लोगों ने बहुत कुछ बताया, वो आगे आप जैसे वीडियो देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। और महिलाओं के लिए बस एक ही संदेश मैं देना चाहूँगी कि अगर आप लोग समूह से जुड़े हुए हैं, कई लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि वो लोग समूह से नहीं जुड़ना चाहते हैं और अब समूह को तोड़ के कई महिलाएं ये सोचते हैं कि हमें जो पैसे जमा किए हैं बस उनको हम आपस में बांट करके समूह ख़त्म करें, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने जो हमें पैसा दिया है, शुरू में जब हम परियोजना से जुड़े थे, जो महिला समूह बने थे, तो उसमें हमने 400 का अंशदान किया था और बाकी के 3600 रुपये हमको सरकार ने पर मेंबर जितनी भी सदस्य थी तो 3600 रुपये प्रत्येक सदस्य को दिए थे। तो इसको मिला के अगर 10 महिलाओं का समूह बनाया गया तो उसके लिए सरकार ने 36,000 रुपये 10 महिलाओं के लिए समूह में दिए थे। तो कई लोग तो अच्छे से समूह चला रहे हैं और मैं खुद अगर अपने समूह की बात करूँ तो हमने भी ऐसे ही शुरू किया था। पहले हमने 100 रुपये महीना जो 36,000 हमको सरकार ने दी थी, और उसके बाद हमने अपनी बचत जो की थी वो 100 रुपये मासिक बचत की थी, और 100 रुपये से बढ़ा के धीरे धीरे हमने अब वो 200 पे ला के हम उसको मतलब मंथली में 200 रुपये बैंक में जमा करते हैं। तो आज की डेट में हमारी जो खाते में है, महिला समूह का जो खाता है उसमें मतलब 2-2.5 लाख रुपए जमा हो चुका है। और इससे मतलब हमको फ़ायदा समूह से जुड़ने का, पहला तो हम अपनी बचत करना सीख जाते हैं, 100 रुपये का पता भी नहीं चलता है, और एक पूंजी के रूप में हमको वो वहाँ जमा हो जाती है। और पूंजी इसलिए जमा होती है कि अगर किसी बहन को स्वरोजगार करना है तो उसके लिए वो वहाँ से पैसा ले सकती हैं। और अगर किसी को या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जैसे कि हमारा पैसा जमा है तो किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम इधर उधर ना भटक के सीधे अपने समूह से वो पैसा ले सकते हैं और मदद अपनी कर सकते हैं। तो महिला समूह से जुड़ने के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन आज जो वहाँ पे जो एजीएम हुआ और उसकी जो बैठक हुई, उसमें बैठक के साथ साथ महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना भी होता है। जैसे मतलब पहाड़ की महिलाएं होती हैं, केवल घर का कामकाज देखती हैं, अपने खेती बाड़ी का काम देखती हैं, लेकिन अगर आप आज की वीडियो देखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, पहाड़ी महिलाएं केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं हैं। अगर उनको मौका मिले तो उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको एक मौका चाहिए। और आज आप वीडियो में आगे देखेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं महिलाओं में छुपी हुई हैं, चाहे वो गाने से लेके हो या फिर कहीं मंच मिला तो उस पर बोलने से लेके हो, सब महिला अच्छे से निभा सकती हैं। तो वीडियो में यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। कम से कम जो लोग आजीविका से जुड़े हैं उन तक तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ, समूह से जुड़ने का
कोई ना कोई फ़ायदा तो होता है। अगर आप समाज में किसी चीज़ से जुड़ते हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो चलिए आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। लंब विलंब गंड विलसन कंठे चिमुक्तावती श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो देयात् सदा मंगलम देयात् सदा मंगलम देयात् सदा मंगलम। आज हमारे देवस्थान में कार्तिक स्वामी आजीविका साहित्य सहकारिता थाना बेड़ की जो आम बैठक रखी गई है वो आज माँ दुर्गा के इस ऑडिटोरियम में रखी गई है और उसकी मुख्य अतिथि हमारे बीच में हमारे विकास खंड की ब्लॉक प्रमुखा श्रीमती प्रीति भंडारी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में इस साहित्य सहकारिता की अध्यक्ष बहन श्रीमती पुष्पा देवी जी और उसकी कोषाध्यक्ष हमारी बहन दीदी हिमानी है। हिमानी जी आप उपस्थित हुई हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। और हमारी मतलब इसी साहित्य सहकारिता की पहले कोषाध्यक्ष थी हमारी दीदी बड़ी दीदी जसदेवी देवी जी, जो कि हमारी भाजपा की कार्यकर्ता भी रही हैं और जो है पूर्व प्रधान भी रही हैं। और जब वो प्रधान थी ना तब वो जब आगे से बोलती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं भाई दीदी क्या बोल रही है आगे से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भले मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी से MA हूँ, लेकिन इसकी मतलब वो दूसरी होती है, मतलब विभागों की और क्या कहते हैं प्रत्येक चीज की कार्यशैली दूसरी होती है। तो मैं बोलती थी भगवान दीदी आगे जा रही है लेकिन क्या बोल रही है मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई मुझे उठाएगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी कुछ। लेकिन कहते हैं जब समाज में रहते हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग आज हमारे बीच में हैं और समूहों के माध्यम से हम महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं और उसी के तहत आज यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का अपने इस ग्राम देवस्थान में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अभी हमारे विभाग से जो हमारे अधिकारी वर्ग आ रहे हैं उनके आने में थोड़ा विलंब है, तो हमारी महिलाओं ने कहा कि तब तक हम कीर्तन भजन से हमारे देश को भगवान मुकुट जग का बना देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ हमारे देश को भगवान मुकुट जग का बना देना हमारे देश हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म सेवा सदा ईमान हो सेवा व सेवक चल बना देना हमारे देश को भगवान मुकुट जग का बना देना हमारे देश को भगवान मुकुट ध्यान मैं बड़ी को जयकार करेंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। परम सम्मानीय यहाँ पे आई हुई मेरी छोटी बहन प्रीति भंडारी जी, वह परम सम्मानीय यहाँ पे हमारे कुंडेली जी आ रखे हैं, वह परम सम्मानीय मेरा छोटा भाई कुलदीप देवी जी, वह परम सम्मानीय यहाँ पे मेरे बहन भी हैं, पंडितानी जी भी हैं, सती बहन जी का भी मैं अपने 15 दिन से स्वागत
स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और सम्मानीय यहाँ पे हमारी पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीमती दशदेव देवी जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो हमारे फेडरेशन की सदस्य हैं, फेडरेशन की कोषाध्यक्ष है, वो हमारे क्लस्टर की अध्यक्षा जी, वह अपने कार्तिक स्वामी स्वागत से कहा था कि समस्त बहनों का मैं तो दो दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो जो है ये हमारे 24 और 25 का जो कार्यकारिणी का जो लेखा जोड़ है, मैं इसको आगे सामने पढ़ूंगी। और आपको ये भी कहूंगी कि आज हमने केवल सुना है, यहाँ पे हमारे सब लोग कहते कि इन्होंने भी आपकी सुनी है। आप जो पूछना चाहेंगे भी यहाँ पे सब लोग आपका जवाब अच्छी तरह से देंगे। ये वाली बात नहीं है कि वो पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये तो कुछ नहीं है। जो आप अपने शहर पर उनके बारे में खुशू कर दें, उसके बारे में आपने आज यहाँ पे जो हमारे कुलदीप सर हैं या हमारे कुमेर जी हैं, इनको आपने पूछना है कि हमारा इस शहर पद का क्या होना है क्या नहीं होना है। और जो ये रीट परियोजना या NRLM की परियोजना आ रही है, इसके बारे में हम कुमेर जी अच्छी तरह से बताएंगे। तो आपका ये जो है 2024-25 का जो ये पद है, इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगी। तो इस प्रकार से पद कार्तिक स्वामी समूह की अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्षा, इस समूह के जितने भी सदस्य, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जितने भी इस समूह के अंतर्गत सम्मानित प्रतिनिधि आते हैं, उपस्थित मातृशक्ति, मंचासीन महिला आयोग की सदस्य, बहुत बड़े गर्व की बात है आज अभी आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। आदरणीय सती मैडम जी, ये देवस्थान की आदरणीय पार्षद जी, उपस्थित मातृशक्ति और ब्लॉक स्तर पे जितने भी कर्मचारी हैं, इस समूह के जितने भी समस्त स्टाफ हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप बहुत गौरव की बात है, आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आ गई हैं। आपने आज एक कीर्तिमान खड़ा किया है, सब पुरुषों को पीछे छोड़ रखा है, देखा है सारी महिलाएं पहले को मुझे उनको 9 मिलियन क्या बोल रहे हो गाड़ी हम अभी तक बस आज दिखा चुके कोई था बोल रहे हो और वो क्या कर लोग। आज महिलाएं खुद में सक्षम है, वो घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, अपनी आजीविका साधन खुद बना रही है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है और इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। आज ये सभी मैडम भी माना प्रधान जी जब बने थे तो वो बहुत तेज तरार बोलते थे, तो जब भी मैं पहले प्रमुख पद पे बनी ना तो मुझे भी थोड़ा झिझक होती थी, यार मैं कैसे बोलूंगी क्या बोलूंगी। मैं बहुत मुझे जो मेरे हस्बैंड थे उनको बोलती बोला यार बोला क्या बोलना है मतलब मैं प्रिपरेशन करती पहले बोलने के लिए। तो ये है जब आदमी को मंच मिलता है, वो आना जाना कार्यक्रम में सम्मिलित होना, तो अपने आप आदत हो जाती है कि मुझे क्या बोलना है क्या करना है। और आप मैं तो यहाँ पे तो दुर्गा देवी का मंदिर है और आप साक्षात देवी के रूप में उपस्थित हुई हैं। यहाँ पे दुर्गा के 9 स्वरूप माने जाते हैं, तो आप लोगों में भी वो 9 स्वरूप मुझे दिखाई देते हैं। बोलो क्यों? आप लोग घर का काम नहीं करते हैं, यहाँ बैठक में भी उपस्थित थे, अपने बच्चों को अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपने उठाई है, तो आप दुर्गा का रूप है। मैं आपको नमन करती हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद भी हमेशा लेकर बना रहे। आप लोगों ने मुझे अतिथि के रूप में स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों की आभारी हूँ। आप लोगों में कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? हमारी कार्तिक स्वामी आजीविका स्वायत्त सहकारिता थाना बेड़ की जो यहाँ पर बैठक रखी गई है, आम बैठक रखी गई है। आम बैठक का मतलब होता है कि साल भर में हम लोगों ने समूह में रहकर क्या प्रगति की, किस क्षेत्र में हम आगे बढ़े और हमें क्या सहायता विभाग से मिली और हमने उस सहायता का किस रूप में उपयोग किया, वही चर्चा पर चर्चा आज यहाँ पर होगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर हमारे बीच में इस बैठक की मुख्य अतिथि हमारी महिला बहन, हम लोगों के बीच से भी उभरी हुई एक महिला श्रीमती प्रीति भंडारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका मैं इस ऑडिटोरियम में और समस्त मातृशक्ति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और इस फेडरेशन के अध्यक्ष बहन श्रीमती पुष्पा देवी जी हमारे बीच में हैं, जो कि वर्षों से मेरे साथ काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं और जो हमें पहले हमने पार्टी में काम किया, फिर अभी भी कर रहे हैं और साथ में समूह का काम भी हम लोग साथ मिलकर देख रहे हैं। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य
से हमारे अधिकारी कुमेरी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे इस इन फाउंडेशनों को आप देख रहे हैं, कुलदीप नेगी जी हमारे बीच में हैं और हमारी एक बहन नेगी जी, नेगी बहन यहाँ पे नगर पंचायत में चले गए हैं किस प्रकार उन समूहों को। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आज की मुख्य अतिथि हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रीति भंडारी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ साथ समय का अभाव लग रहा है तो मंचासीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और साथ में यहाँ पे आई हुई मेरी समस्त मातृशक्ति का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग अपने खेती बाड़ी का काम छोड़ के इतना समय यहाँ पे निकाल रहे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम खुद भी एक गृहस्थी से और बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए इतना समय निकालना, घर छोड़ के अपने गाय भैंसों को छोड़ के कहीं बाहर जाना, तो बहुत 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 बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मातृशक्ति के लिए। और ज़्यादा नहीं कहते हुए सारी जानकारी तो यहाँ पे हमारी सास जी और अध्यक्ष जी ने बता दी है, तो आपका भी धन्यवाद करते हुए यहाँ पे मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला, तो इसके लिए धन्यवाद। कि पूरे सारे गांव के समूह मिले और सीधा का सीधा फेडरेशन बन गया। लेकिन एनआरएलएम में क्या है, एनआरएलएम में 3 तरह का स्ट्रक्चर है, समझ रहे ना, 3 तरह के संगठन बनने हैं। पहले क्या बना, आपका समूह बना ना, ठीक है। समूह के ऊपर क्या बनेगा, ग्राम संगठन, और ग्राम संगठन के बाद क्या बनेगा, क्लस्टर, ये फेडरेशन, इसको जो आपका ये है ना। तो ये 3 तरह का स्ट्रक्चर एनआरएलएम के अंतर्गत है। किसी भी क्लस्टर को हम तब दे पाएंगे एनआरएलएम में जबकि उस एरिया में कम से कम कितने ग्राम संगठन हो, 5 ग्राम संगठन हो। तो आपके कार्तिक स्वामी में जो है 5 ग्राम संगठनों के साथ हमने क्या कर लिया, इसको एनआरएलएम में अंगीकृत कर लिया है। लेकिन जिन जिन गांवों में ग्राम संगठन नहीं बने हुए हैं उन गांवों से भी बताया था कि उन गांवों में जो है आप लोग 500 पर समूह, तो वहां क्या हो जाएगा, ग्राम संगठन बनने के बाद उनको भी क्या होगा, सीधा सीधा क्लस्टर में हम डायरेक्ट इसमें अडॉप्ट कर लेंगे और सीधा सीधा एनआरएलएम में जोड़ देंगे। तो एनआरएलएम जो है महिला, जैसे आप समूह को पहले से चला रहे हैं, इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। समूह का मतलब यह है कि आप अपनी सहायता स्वयं करें, ठीक है ना, अपने से सहायता स्वयं करें। हमारा काम सिर्फ आपको क्या करना है, मार्गदर्शन करना है। सरकार के द्वारा जो चीजें आपको उपलब्ध हो रही है, मिल रही है, उनको आप तक पहुंचाना है। तो इस क्रम में जो है कि एनआरएलएम क्या करता है, समूह को रिवॉल्विंग फंड के पैसे देता है, ठीक है ना। पहले 10,000 देता, पिछले साल वालों को 20,000 मिले और अभी राशि बढ़कर के 25,000 हो गई है। कितनी हो गई है, 25,000। स्वयं सहायता समूह के लिए कितना हो गया रिवॉल्विंग फंड का पैसा, 25। तो जिनको इस साल मिलेगा या जिनको मिल चुका होगा उनको ये राशि कितनी मिलेगी, 25,000, ठीक है। इसके बाद एक फंड और एनआरएलएम उपलब्ध कराता है समूह को, वो होता है सीआईएफ का फंड। उसको क्या कहते हैं, सीआईएफ। सीआईएफ को कहते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या सामुदायिक निवेश निधि। समुदाय का मतलब
अपने आजीविका पूर्ति कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जैसे एक योजना है उसमें पॉली हाउस की योजना है। जैसा आप बाहर देख रहे हैं पॉली हाउस में, तो पॉली हाउस में आप क्या पॉली हाउस से आप किस प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें क्या है, बेमौसमी सब्जी का उत्पादन होता है। तो उसमें आप बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करके अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। बेमौसमी सब्जी इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि अगर हम इसको बेमौसम में मार्केट में देंगे तो इससे क्या है, हमको अच्छे दाम मिलेंगे। थोड़ा सुंदर शांतिपूर्वक अभी आपका थोड़ा चुनाव होना है ना, बनाएगा फिर वो अधिकारी दाता मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते। थोड़ी ये भी पकड़ना है, थोड़ी सी ये भी पकड़ना। अब मैं सती मैडम को से आग्रह करूंगा, अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप बीना देवी जो हमारी नगर पंचायत की पार्षद हैं उनका बैठक अंकन का स्वागत करें। कम कर सम्मानित सदस्यगण एवं मंच में अपने अतिथियों को नमस्कार। हमारी सम्मानित सदस्यगण एवं मंच में अपने अतिथियों व शुभचिंतकों का हमारी सहकारिता की 7वीं वार्षिक आम सभा बैठक में सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे संचालक मंडल की ओर से अपने सम्मुख वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यकलापों का विवरण एवं वित्तीय सारांश आपके विचार विमर्श व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। हमारी सहकारिता बामेश्वर आजीविका स्वयं सहकारिता त्रिशूला का पंजीकरण मार्च 22, 2018 को हुआ। हमारी सहकारिता का पंजीकरण सहकारिता की पंजीकरण संख्या 226 है। वर्तमान में सहकारिता के साथ 15 ग्रामों के 503 परिवारों से 492 सदस्य जुड़ चुके हैं, जिसमें कि सहकारिता के सभी अभी तक 4092 शेयर धारक हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि हमारी सहकारिता एक व्यवसायिक उद्यम के रूप में कार्य करेगी। सहकारिता द्वारा व्यवसायिक उद्यम के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों का विवरण किया जाएगा। इन गतिविधियों को संचालित करने में सहकारिता के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होना है। आगामी वर्षों से सहकारिता व्यापारिक कारोबार व लाभ में वृद्धि एवं सदस्यों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान कर सकेगी।
मैं सक्रिय सहकारिता सदस्यों को उनके द्वारा सहकारिता के साथ किए गए व्यवसाय व सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। हमारे सहकारिता के परिवर्तन क्षमता में किए गए सहयोग व मार्गदर्शन के लिए मैं तकनीक संस्था वर्धन पोखरी व जिला प्रबंधन इकाई एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना गोपेश्वर चमोली का धन्यवाद करती हूँ कि सहकारिता का न केवल उत्साहवर्धक कर बल्कि एक परस्पर सहयोग के रूप में सहकारिता का साथ बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, बोलो भाई साथी, मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। 4 दिन की सहेली सहेली नहीं, 4 दिन की सहेली सहेली नहीं, उम्र भर साथ देने का वादा करो, उम्र भर साथ देने का वादा करो। जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, ऐसी हिम्मत जगाने का वादा करो, ऐसी हिम्मत जगाने का वादा करो। अगर कोई बहना पे आ ही पड़े, दुख अगर कोई बहना पे आने पड़े, और छाँव देने का वादा करो, और छाँव देने का वादा करो। जब बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत करने का वादा करो, इसको मजबूत करने का वादा करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तथा समस्त समूह से आए अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव तथा सभी समूह के महिलाएं, समस्त महिलाएं, हम आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। मुझे बोलना भी नहीं आता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप सभी तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो 8वीं पास हूँ। मैं महिला मंगल दल की अध्यक्ष हूँ ग्राम सभा आदि से तथा बामेश्वर फेडरेशन की एक सदस्य हूँ। बोलना क्या है? अरे आप खड़े रहो।
बामेश्वर आजीविका सहकारिता से आए हुए सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे साथ हमारी अध्यक्षा या इनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और हमारी समूह की महिलाओं का भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आप लोग को बताया और आप लोग आए हैं और समूह के माध्यम से भी जो आप लोग जुड़े हैं, जितने भी क्षेत्रों में हम लोग गए हैं, सभी लोगों ने समूह में आने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया है। सभी बहनों ने बोला कि हमें भी समूह से जोड़ो और हम लोगों ने उन लोगों को समूह से जुड़वाया, उनके खाते खोले और हमें क्षेत्र में जाके भी सभी बहनों का सहयोग मिला। धन्यवाद। उपस्थित हमारे यहाँ पे जिले से इस बामेश्वर आजीविका स्वयं सहकारिता में आए हुए कपूरा सर जी, विष्णु सर जी, हमारी ब्लॉक से संगना जी और हमारे यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है, बामेश्वर में अध्यक्षा, नागधरा की अध्यक्षा, नगर परिषद की अध्यक्षा और कोषाध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्षा, इस सबका मंच की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं, मैंने पूरी तो नहीं याद की पर कुछ 50% इस जो आम सभा बैठकें आ रखी है, वो खेल का विषय है। सब महिलाओं को आना चाहिए। घर में शिकायत हो रही है 20,000 रुपया के बांटो, लेकिन नहीं, वो इसलिए आ रखे हैं लेकिन मैं आपसे यहाँ जानकारी लो और तब हमें पता होगा कि ये पैसे हमने बांट रहे कि हम इन पैसों का क्या करना है। कोई महिला कह रही कि वो डेली जा रही उसको वहाँ पैसा मिल रहा, यहाँ पे पूछो ना पैसा कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है, किस लिए मिलता है। अगर सक्रिय महिला काम कर रही है तो उसका काम क्या है और कितना उसको उस काम का दाम मिलता है, कितना सा जब वो ऑनलाइन काम कर रही है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। घर में जा रहे थे, फ्री की गाड़ी होगी, वहाँ खाना मिल रहा है, ये चीजें समूह का मतलब है सबका एक मुंह, सबका एक मुंह होना चाहिए। जब हमारी संगठन की बैठक होती है, समूह की बैठक होती है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सबका एक मुंह। अगर अध्यक्ष बन रही तो उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना, उसको भी चुन के भेज रखा है, कुछ उसकी भी मानो ना। जब संगठन में बैठक हो रही तो वो कह रही मीटिंग में हो तो आप लोगों को आना होगा, पीछे पीछे बातें करने से कुछ नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे संगठन के अध्यक्ष हूँ, मेरा कहना भी कोई नहीं मानता। आज यहाँ पूरी क्लास निकाल इन्फॉर्मेशन किया था कल से कि मीटिंग में जाना है, 26 महिलाओं से 10 महिलाएं उपस्थित हुई। जब पैसों की नौबत हो रही तो 30 महिलाएं खड़ी हो रही। सही बात, ऐसा नहीं होना बिल्कुल। बात ये होनी चाहिए कि जब हम जिस चीज में भागीदारी योगदान करेंगे, हक भी होने का मिलेगा ना। पैसे के लिए तो 3 सदस्य परिवार से खड़े हो रहे, लेकिन आने के लिए एक भी नहीं है। बहुत आजीविका मिशन में जुड़े 3600 प्रत्येक महिलाओं को मिला है, लेकिन ये थोड़ी नहीं मिला कि तुम्हें पैसा मिलेगा तो घर में रहो। कुछ काम परियोजना के लिए भी हमें करना है। इतने कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके क्या थे छोटे लगीदा का मंजिरे बोझले मेरी छाला पली झाला कोठरी मेरी बड़ी दिले गिने साना बेरी
वार्षिक आम सभा में यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित बामेश्वर सहकारिता की अध्यक्षा, हमारे बीच में उपस्थित नागधरा स्वयं सहकारिता की अध्यक्षा वात्सल्या सती जी, हमारे बीच में उपस्थित इस नगर के पार्षद सती बहन जी, हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित बामेश्वर के कोषाध्यक्ष, सचिव, उपस्थित ग्राम प्रधान और मेरे साथी विश जी, रीप ब्लॉक टीम और सहकारिता के स्टाफ और उपस्थित समस्त मातृ स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको इससे पहले 6 वार्षिक आम सभा आपकी हो चुकी है, तो वार्षिक आम सभा का एजेंट का उद्देश्य ही यही रहता है कि सहकारिता के अंतर्गत जितने भी बहन हम सब आप लोग समूह से जो जुड़े हैं और अब NRLM के साथ आप लोग जुड़ने जा रहे हैं, ग्राम संगठन आपके बने हुए हैं और सहकारिता में जो आप शेयर धारक हैं उनके पूरे साल भर का आय व्यय का या जो भी गतिविधि आप लोग करते हैं और आने वाले समय यानी 23-24 की ये आम सभा हो रही है और 24-25 में जो भी परियोजना आपके साथ जुड़ी हुई है, आगे की आपकी प्लानिंग क्या होगी, मतलब आगे क्या काम करना है, तो उस संबंध में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाता है। ये समस्त बहनों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करवा दूं कि ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसको हम रीप कह रहे हैं, वर्तमान समय में जनपद चमोली के 9 विकास खंडों में कार्यरत है। उनमें से एक विकास खंड आपका जो पोखरी है और तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी और आपने ये भी देखा होगा कि बैठक में आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बैठक में जैसे कृषि विभाग से वहाँ पे अधिकारी लोग आए थे, उद्यान विभाग से अधिकारी लोग आए थे और वहाँ पे क्या क्या योजनाएं हम लोगों के लिए यानी कि आम जनता के लिए दी जाती हैं, वो भी उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे से अगर जो भी समूह की बैठक हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके और आप उन योजनाओं का लाभ भी उठा सकें। तो चलिए, आज का ये वीडियो यहीं पे करती हूँ मैं एंड, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए, कम से कम आजीविका से जो लोग जुड़े हों उनमें सब में ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।